नमस्कार, स्वागत है आपका भटनेर आईएएस में। आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशनशिप, अगर हिंदी में कहें तो रक्त संबंध। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में जो कैलेंडर टॉपिक की लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक सबसे लास्ट में जो प्रश्न किया था उसमें मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करवा दिया जाए, तो आपकी जो भी क्वेरीज है उनको लास्ट में सॉल्व किया जाएगा। आज के लेक्चर के लास्ट के 10 से 15 मिनट हम उन्हीं क्वेरीज को देंगे जो भी आपके डाउट्स हैं। लेकिन आज हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक रक्त संबंध, जिसको हम कहेंगे ब्लड रिलेशनशिप। और ये चैप्टर समझने के लिए हम बात करेंगे पुरुष और महिला के बारे में। इस चैप्टर में पुरुष और महिला की बात की जाएगी, यानी कि मेल और फीमेल। अगर कहीं पे भी किसी पुरुष के बारे में बात की जाए तो एक पुरुष को हम एक बॉक्स से दर्शाएंगे, और अगर कहीं किसी महिला की बात की जाए तो उसको हम एक सर्कल से दर्शाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ, मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखा ए, और अगर मैंने ए पे एक बॉक्स बना दिया, इट मींस ए इज अ मेल, ए एक पुरुष है। और अगर मैंने कोई नाम लिखा होता एक्स और एक्स पे एक सर्कल बना देता, इट मींस एक्स इज अ फीमेल, एक्स एक महिला है। तो हमें सबसे पहले यही सीखना है कि पुरुष या महिला अगर इनको दर्शाना पड़े, इनको शो करना पड़े, तो हम कैसे इसको शो करेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं इनके बीच के रिलेशन की, और हमें सबसे पहली रिलेशन लेके चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का संबंध। और यहां मेरे को मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, ए बी का पति है। स्टेटमेंट गिवन है ए बी का पति है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। पति है ए, अगर ए पति है तो ए एक पुरुष होगा, और पुरुष को हम शो करेंगे ए से, सॉरी एक बॉक्स से। लेकिन ए जो है ये पति किसका है, बी का। अगर बी का पति है तो बी एक महिला ही होगी, किसी पुरुष का पति तो हो नहीं सकता। यहां क्लियरली मेंशन नहीं है बी के बारे में कुछ भी, लेकिन जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है कि बी एक महिला है, क्योंकि बी का पति है ए। तो बी को मैं लिखूंगा एक सर्कल से, और जब भी कभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमें शो करना होगा, इसे हम डबल स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। डबल स्ट्रेट लाइन जब भी लगाई जाएगी, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि ये दोनों पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। नंबर 2, मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब हमें पता चल रहा है कि ए है भाई, ए भाई है तो एक पुरुष होगा। ए भाई किसका, बी का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां सिर्फ यह बताया गया है कि ए बी का भाई है। सिर्फ ए के बारे में पता चल रहा है कि ए भाई है, किसका भाई है, बी का। बी के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है कि बी इसका भाई है या बी इसकी बहन है। तो यहां सिर्फ ए के बारे में जनरल क्लियर हो रहा है कि ए एक पुरुष है, एक मेल है। बी के बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। बी इसका भाई भी हो सकता है, बी इसकी बहन भी हो सकती है। लेकिन जब भी कभी भाई से भाई का रिलेशन दर्शाना हो, बहन से बहन का रिलेशन शो करना हो, या भाई भाई का रिलेशन शो करना हो, इसको हम एक सिंगल लाइन से शो करेंगे। डबल लाइन का मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ, सिंगल लाइन का मतलब है दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती हैं, और भाई बहन भी हो सकते हैं। बी के बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं दी गई है। अब मान लीजिए मैंने इसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर दी है कि बी सी की पत्नी है, बी इज वाइफ ऑफ सी। बी है पत्नी, अगर पत्नी है तो ये एक फीमेल होगी, और ये पत्नी है सी की। अगर सी की पत्नी है तो सी एक पुरुष होगा, और बी और सी अगर हस्बैंड वाइफ, तो इनके बीच का रिलेशन शो करना पड़ेगा हमारे को डबल स्ट्रेट लाइन के साथ। अब ए बी और सी के बारे में क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें से पुरुष कौन है और महिला कौन है, इसमें से मेल और फीमेल हमारे को क्लियरली पता चल रहा है। अब ए और बी का रिलेशन क्लियरली पता चल चुका है कि ए और बी दोनों भाई बहन हैं, ए भाई है और बी बहन है। और अगर सी की और बी की बात की जाए तो पति पत्नी का संबंध है, सी पति है और बी इसकी पत्नी है। ए बी और सी के मध्य रिलेशन क्लियरली पता चल गया हमें। लेकिन अगर ए से सी के बीच के रिलेशन की बात की जाए, ये दोनों भाई बहन और ये दोनों पति पत्नी, लेकिन ए और सी के बीच के रिलेशन की अगर बात की जाए कि ए का सी के साथ रिलेशन क्या होगा, तो ए का रिलेशन अगर सी के साथ बात की जाए, सी की पत्नी, पत्नी का भाई यानी कि साला, ए सी का साला है, ब्रदर इन लॉ। लेकिन अगर पूछा जाए कि सी का ए के साथ क्या संबंध है, ए
ए की बहन, बहन का हस्बैंड यानी कि जीजा, सी ए का जीजा है। तो ए और सी के बीच का संबंध क्या कहा जाएगा? ए और सी के बीच का संबंध कहा जाएगा साला और जीजा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा संबंध यहां पे आने जा रहा है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। यहां ए और बी बिल्कुल सेम जनरेशन की बात हो रही है, ए बी और सी तीनों सेम जनरेशन की बात हो रही है। अगर कहीं जनरेशन गैप हो, अगर एक पीढ़ी का अंतर आ जाए तो वहां क्या किया जाएगा? यहां मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि ए बी का पिता है। हमें कहा गया है कि ए बी का पिता है, माता या पिता की जनरेशन हमसे एक जनरेशन ऊपर होगी, और अगर बेटा या बेटी का संबंध दर्शाना हो तो उनके जनरेशन हमसे एक जनरेशन नीचे होगी। यहां हमें शो करना है कि ए है पिता। अगर ए पिता है तो एक पुरुष एक मेल, और ए पिता किसका? बी का। अब ए और बी में एक जनरेशन गैप है, एक पीढ़ी का अंतर है। यहां दोनों सेम जनरेशन के थे इसलिए एक साथ दर्शाए गए हैं, यहां ये तीनों सेम जनरेशन के थे इसलिए ये भी एक साथ चल रहे हैं। लेकिन ए और बी का जो 3 नंबर स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि ए बी का पिता है, तो ए और बी में एक जनरेशन गैप है, और इनमें से किसकी जनरेशन बड़ी है? ए की, क्योंकि ए है पिता किसका? बी का। तो ए पिता, ए को ऊपर लिखा गया, किसका पिता? बी का। लेकिन ध्यान दीजिए, ए के बारे में क्लियरली पता चल रहा है कि ए का जेंडर हम डिफाइन कर सकते हैं। ए पिता है तो ए एक पुरुष है। पिता किसका है? बी का। बी के बारे में हमारे पास अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बी का पिता है तो बी जो है इसका बेटा भी हो सकता है और बी इसकी बेटी भी हो सकती है। हमारे पास बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मान लीजिए मैं यहां पे एक स्टेटमेंट इसमें ऐड कर देता हूं, बी सी का भाई है। अगर बी भाई है तो बी के बारे में क्लियर हुआ कि बी एक पुरुष है। अब हम कह सकते हैं कि बी ए का पुत्र है, लेकिन आपको कहा गया कि बी सी का भाई है तो सी क्या होगा? बी और सी के बीच में सिंगल लाइन दर्शाई जाएगी, क्योंकि बी और सी भाई भी हो सकते हैं, बी और सी भाई बहन भी हो सकते हैं। अब सी का क्या है? देखिए हमारे पास सिर्फ इतनी सी जानकारी है कि बी सी का भाई है, सी इसकी बहन भी हो सकती है, सी इसका भाई भी हो सकता है। सी का जेंडर क्लियर यहां पे नहीं हो रहा है कि सी एक मेल है या एक फीमेल है। सी को हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मैं इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूं, मैं कह देता हूं कि सी डी की पुत्री है। ये स्टेटमेंट अब थोड़ी सी ध्यान से समझनी चाहिए हमारे को। सी पुत्री है, किसकी पुत्री है? डी की। अगर सी पुत्री है तो सी एक फीमेल है, यानी कि बी और सी दोनों भाई बहन है। बी और सी अगर दोनों भाई बहन है और सी पुत्री है किसकी? डी की। अगर सी पुत्री है डी की तो डी की जनरेशन सी से बड़ी होगी, डी को ऊपर की ओर दर्शाना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं डी के बारे में यह बात क्लियर कर सकता हूं कि डी एक पुरुष है या एक महिला? तो अब देखिएगा आप, बी और सी दोनों भाई बहन, जो बी का पिता था वो सी का भी पिता होगा, यानी ए इन दोनों का पिता है। ये दोनों अगर भाई बहन है, सी डी की पुत्री है तो बी भी तो डी का पुत्र होगा। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि डी इन दोनों की मां, ए और डी आपस में क्या संबंध बनाएंगे? ए और डी हस्बैंड वाइफ हैं। इनकी 2 संतान है, बी और सी। बी इनका बेटा है और सी इनकी बेटी है, और बी और सी दोनों बहन भाई हैं। यह संबंध इसको पूरे को समझने के लिए हमारे को सीखना जरूरी है। नंबर 1 कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसे शो किया जाएगा। नंबर 2 भाई बहन का संबंध कैसे शो किया जाएगा। नंबर 3 पिता या माता के साथ अगर हमें अपना रिलेशन दर्शाना हो तो किस तरह से दर्शाया जाएगा। यह चैप्टर इन तीनों प्रकार की जानकारी पर आधारित है। अगर सेम जनरेशन की बात हो तो जितने भी आपको नाम दिए गए होंगे उनको एक साथ दर्शाया जाएगा। अगर जनरेशन गैप आए तो उनको ऊपर नीचे दर्शाया जाएगा। अगर 20 से नीचे कोई जनरेशन दर्शानी पड़ती तो मैं उसको नीचे की ओर दर्शा देता। तो ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर सीखने के लिए हमें इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशनशिप के कुछ क्वेश्चंस की। आप सभी को स्क्रीन के राइट साइड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसमें आपको कहा गया है u माइनस वी, और u माइनस वी का अर्थ है u वी की पत्नी है। u है पत्नी किसकी? v की। u इज वाइफ ऑफ v। u माइनस वी मीन्स u इज वाइफ ऑफ v। इसके बाद आपको कहा गया है u डिवाइड v। u
डिवाइड वी। u डिवाइड v का अर्थ है u v का भाई है। u डिवाइड v मीन्स u इज ब्रदर ऑफ v। नेक्स्ट अपने को सिंबल दिया गया है u प्लस v। u प्लस v का अर्थ है u v की पुत्री है। u प्लस v मीन्स u इज डॉटर ऑफ v। एंड लास्ट इंफॉर्मेशन इज u मल्टीप्लाई v। और u मल्टीप्लाई v का अर्थ है u v का पुत्र है। u इज सन ऑफ v। हमारे पास ये जानकारी इस क्वेश्चन में दी गई है। आपको जो भी सिंबल्स किसी भी क्वेश्चन में यूज हो रहे होंगे, जैसे यहां पे प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की बात हो रही है, अगर कहीं पे परसेंटेज का, लेस देन, ग्रेटर देन, कोई भी आपको साइन दिए गए हैं तो उन सभी सिंबल्स के बारे में आपको जानकारी दी गई होगी कि कौन सा सिंबल किस रिलेशन को शो करता है। अब इस जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, मान लीजिए इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक प्रश्न आ जाए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है u माइनस टी डिवाइड j प्लस l। ये एक इक्वेशन आपको दी गई है पहले प्रश्न में, और आपसे ये पूछा गया है इस गिवन इक्वेशन के बेस पे हमसे ये पूछना है कि k का l के साथ संबंध क्या होगा। k का l से संबंध क्या होगा। हाउ इज k रिलेटेड टू l। k का l से संबंध क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम है हमें इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किस बेस पे किया जाएगा, किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले उसकी बात करने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न में आपसे यह पूछा गया है कि k का l के साथ संबंध क्या होगा। इस स्टेटमेंट को समझिए कि ये किसके बारे में जानना चाहता है, k के बारे में जानना चाहता है या l के बारे में जानना चाहता है। देखिए स्टेटमेंट है कि k का l से संबंध, k का l से संबंध। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी बाद में नाम आया l का, इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि जो l व्यक्ति है वो k को क्या कह के बुलाने वाला है। प्रश्न है कि k का l से संबंध क्या है, मतलब कि l जो एक व्यक्ति है k को क्या कह के बुलाने वाला है। हमारा प्रश्न ये है, तो मैं सोल्व करने जा रहा हूं इसको। सबसे पहले हमें दिखाई दिया सिंबल माइनस का। माइनस का मतलब है मेरे पास पत्नी, k पत्नी है t की। u माइनस v का अर्थ था u v की पत्नी है, तो k माइनस t का अर्थ होगा k पत्नी, किसकी पत्नी, t की। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम इसी तरह से शो करते हुए आए हैं, k पत्नी है t की। फिर हमारे पास सिंबल आया डिवाइड का। डिवाइड मींस u डिवाइड v का मतलब था u इज ब्रदर ऑफ v। यहां दिया गया है t डिवाइड j, t इज ब्रदर ऑफ j। t के बारे में पता चल रहा है कि t भाई है, किसका भाई है, j का भाई है। सिर्फ और सिर्फ यहां j के बारे में क्लियर हो, t के बारे में क्लियर हो पा रहा है कि t भाई है, किसका भाई है, j का। आप यहां तक के प्रश्न के आधार पे j के बारे में क्लियर नहीं कर सकते कि j एक पुरुष है या j एक महिला है। अब मेरे पास सिंबल आया लास्ट में प्लस का। प्लस का मतलब है पुत्री, तो यहां j प्लस l का मतलब होगा j पुत्री है, और j पुत्री किसकी है, L की। अगर J L की पुत्री है तो L की जनरेशन J से बड़ी होगी, और L को मैं ऊपर की ओर शो करने वाला हूं। लेकिन आपको यह तो पता चल गया कि J की पोजीशन क्या है, ऊपर की ओर। हम यह नहीं बता पाएंगे कि जो L है, L एक पुरुष है या L एक महिला है। सिर्फ L की पोजीशन क्लियर हुई है कि L ऊपर की ओर है, यह नहीं क्लियर हो रहा कि L एक पुरुष है या L एक महिला है। ये तो पता चल चुका है अपने को कि L, ये L की है पुत्री और ये है L का पुत्र। हमारा प्रश्न ये है कि K का L के साथ संबंध क्या है, कि जो ये K है इसका रिलेशन पूछा गया है L के साथ। तो L K को क्या कह के बुलाने वाला है, प्रश्न ये होगा हमारा। देखिए L की पुत्री, L का पुत्र, ये इसके पुत्र की वाइफ, पुत्र की वाइफ मतलब कि पुत्रवधू। तो L K को क्या कह के बुलाएगा, पुत्रवधू। L के बेटे की वाइफ है ये, तो K किस प्रकार L से संबंधित हुई, K L से संबंध बनाएगी पुत्रवधू का, यानी कि इस बेटे की, इसके बेटे की वाइफ है ये, L के बेटे की वाइफ K। तो K का L के साथ संबंध कहा जाएगा पुत्रवधू का, अगर अपने कहें तो डॉटर इन लॉ। ये था हमारा पहला प्रश्न। समझने के लिए आपको पहले जानकारी ध्यान से पढ़नी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है इसको ध्यान से पढ़िएगा कि जो सिंबल यूज हुए हर एक सिंबल किसको शो कर रहा है। और फिर जब भी कभी कोई इक्वेशन गिवन होगी हम उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे हमें यह ध्यान देना किसका रिलेशन किसके साथ पूछा गया है, जिसके बेस पे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब आइए
हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, P मल्टीप्लाई T डिवाइड J और प्लस में है M। ये एक इक्वेशन है और पूछा गया है कि P का M से संबंध क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है अपना, एक इक्वेशन गिवन है और पूछा गया है कि P का M के साथ संबंध क्या होगा। अगर P का M से संबंध पूछा गया है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि M P को क्या कह के बुलाएगा, ये जानना चाहता है। ये साइन सबसे पहले दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का मतलब है पुत्र। U मल्टीप्लाई V का अर्थ है U V का पुत्र है, तो P पुत्र है J का। P पुत्र, P के बारे में क्लियरली पता चल रहा है कि P एक पुरुष है, एक जेंडर क्लियर हो यहाँ पे। P पुत्र है किसका, T का, तो T को ऊपर शो करना पड़ेगा क्योंकि P और T में जनरेशन गैप पता चल रहा है। फिर आया सिंबल डिवाइड का। डिवाइड का मतलब है भाई, यानी कि T भाई है J का, T भाई, और T भाई किसका है, J का। फिर सिंबल आया प्लस का, और प्लस का मतलब है पुत्री। J पुत्री है किसकी, M की। M के बारे में कुछ नहीं पता, M का जेंडर क्लियर नहीं है कि M एक पुरुष है या एक महिला है, M का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हम। लेकिन प्रश्न पूछा गया था कि P का M के साथ संबंध क्या है। J पुत्री है M की, M इसका पिता भी हो सकता है J का, M इसकी माता भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर J M की पुत्री है तो T M का पुत्र होगा, M का पुत्र T। अब ध्यान से देखिए, M का पुत्र T और पुत्र का पुत्र, यानी कि M के बेटे का बेटा है P, और अगर M के बेटे का बेटा है P तो P जो है M का कहलाएगा ग्रैंडसन, अगर अपने कहें पोता। आपसे प्रश्न यही पूछा गया था कि P का M के साथ संबंध क्या है। P का संबंध किसके साथ, M के साथ, यानी जो M है वो P को क्या कह के बुलाने वाला है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रैंडसन, यानी कि पोता। P M का पोता है। सबसे पहले सिंबल्स को ध्यान से पढ़िएगा। सिंबल्स को ध्यान से पढ़ने के बाद गिवन इक्वेशन को ध्यान से सोल्व करनी है कि किस सिंबल का मतलब क्या है, उसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बेसिक बातें बताई गई थी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन किस तरह से शो करना है, मदर या फादर से अपनी रिलेशन को किस तरह से दर्शाया जाएगा, या फिर बहन भाई के संबंध को किस तरह से दर्शाया जाएगा, ये सब बातें सीखने के बाद अब यहां पे एक नए प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है। यहां हमारे पास क्या दिया गया था कि अगर कोई इक्वेशन गिवन हो, अगर कोई इसी प्रकार की कोई समीकरण दी गई हो, उस समीकरण से संबंध कैसे ज्ञात किया जाएगा, किस तरह से रिलेशन फाइंड करेंगे। कई बार प्रश्न उल्टा भी पूछ लिया जाता है। किस तरह से उल्टा पूछेगा, ध्यान दीजिए। हमें पूछा गया हो सकता है कि रिलेशन तो गिवन हो, संबंध तो आपको बताया गया होगा, और पूछा जाएगा कि इस संबंध को किस तरह से फाइंड करेंगे, किस इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, यहां हमें संबंध बताया गया है और हमसे एक समीकरण पूछी गई है। तीसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि किस समीकरण का मतलब है, कौन सी इक्वेशन शो कर रही है कि J N की माता है। J N की माता है, मेरे को ये बताना है। जो आपको 4 इक्वेशन गिवन है, इन चारों में से किस इक्वेशन से पता चल रहा है कि J इज मदर ऑफ N, J N की मां है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है हमारे पास N माइनस J मल्टीप्लाई V और डिवाइड में है M। सेकेंड इक्वेशन इज N मल्टीप्लाई J माइनस V and divide M. Third equation is N divide M minus J and plus V, and the fourth and the last equation is J multiply V plus M divide N. Which equation shows that J is mother of N? किस equation से पता चल रहा है कि J N की मां है। अगर J N की मां है तो हम शो तो इसी तरह से करेंगे, J मां, किसकी मां, N की। J और N में जनरेशन गैप है, J मां है N की, J का फीमेल होना जरूरी है। पहले मैं इन चारों इक्वेशंस में ये देखता हूं कि क्या मेरे को इन चारों इक्वेशंस में ये पता चल रहा है कि J एक फीमेल है, एक महिला है या नहीं, क्योंकि J का एक महिला होना जरूरी है। J अगर N की मां है तो एक महिला होगी, तो पहले मैं ये देखने जा रहा हूं कि क्या J N की मां है, क्या J एक महिला है। महिला का संबंध किस तरह से पता चलना चाहिए हमारे को,
देखिएगा यहां J मल्टीप्लाई दिया गया है V, और मल्टीप्लाई का सिंबल शो कर रहा है पुत्र को। U गुना V का अर्थ है U V का पुत्र है। यहां दिया गया है J गुना V, जिसका मतलब होगा कि J पुत्र है V का। अगर J पुत्र है तो J एक फीमेल तो नहीं हो सकती है, और अगर J एक फीमेल नहीं है तो ये मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है। दोबारा सुनिएगा, आपका प्रश्न है कि J N की मां है, J का एक महिला एक फीमेल होना जरूरी है। यहां मैं J के बारे में चेक कर रहा हूं कि क्या J एक महिला है या नहीं। रिलेशन है J मल्टीप्लाई V, मल्टीप्लाई का मतलब है पुत्र। J पुत्र है V का, अगर पुत्र है तो यहां इसका जेंडर पता चल रहा है कि एक मेल है एक पुरुष है, इसलिए किसी की मां नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन कैंसिल। अब अगर आप लास्ट ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ऐसी ही कुछ इक्वेशन यहां दिखाई दे रही है, J मल्टीप्लाई V। यहां भी यही पता चल रहा है कि J पुत्र है किसका, V का। अगर J V का पुत्र है तो J किसी की मां नहीं हो सकती। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस ओनली, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। अब मैं देखता हूं कि J माइनस V, J माइनस V, माइनस का अर्थ है पत्नी। J पत्नी है V की। अगर J पत्नी है तो J एक महिला पता चल रही है, यहां से महिला है तो किसी की मां हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 पे आइएगा, J प्लस V। अब J प्लस V में प्लस का मतलब पुत्री, अगर पुत्री है तो J एक महिला है, किसी की मां हो सकती है। अब हमें यह देखना है कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 से आएगा या ऑप्शन नंबर 3 से आएगा। तो मैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक करने जा रहा हूं। N मल्टीप्लाई J, मल्टीप्लाई का मतलब है हमारे पास पुत्र। N पुत्र है J का, N पुत्र किसका पुत्र है, J का। फिर है साइन मेरे पास माइनस, माइनस का मतलब आपको बताया गया है पत्नी। J पत्नी, और J पत्नी है किसकी, V की। अगर J पत्नी है तो J एक महिला होगी, पत्नी किसकी, V की, तो V एक पुरुष होगा। और J और V को हम रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है तो डबल स्ट्रेट लाइन से शो किया गया है। फिर आया V डिवाइड M। देखिए हमारा काम सिर्फ इतना सा था कि क्या J N की मां है, ये क्लियरली पता चल रहा है। अगर पूरी क्वेश्चन को सॉल्व ना भी किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि J मां है किसकी, N की। N का जेंडर क्लियर ना होता तब भी काम चल जाता, लेकिन यहां हमें पता चल रहा है कि N अगर एक पुरुष है तो J का क्या होगा, पुत्र, और J अगर एक फीमेल है तो इसकी क्या होगी, मां। तो हम क्लियरली पता चल रहा है कि J N की मां है। कहां से पता चला, सेकंड इक्वेशन से। तो मेरे को थर्ड इक्वेशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन का तो केवल एक ही आंसर पॉसिबल हो सकता है। दो आंसर फर्स्ट और फोर्थ पहले ही कैंसिल हो चुका है। सेकंड ऑप्शन से मेरा आंसर आ रहा है तो थर्ड ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा, थर्ड को मैं डायरेक्ट क्रॉस कर दूंगा, हमारा आंसर आएगा सेकंड। कि सेकंड इक्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि J इज मदर ऑफ N, J N की मां है। देखिए प्रश्न पूछे जाने का तरीका बदल चुका है। पहले और दूसरे प्रश्न में आपको समीकरण दी गई थी, इक्वेशन गिवन थी, हमें रिलेशन फाइंड करना था। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक समीकरण की जगह एक रिलेशन दिया गया है, बताया गया कि J N की मां है। हमें यह प्रूव करना है, यह देखना है कि यह रिलेशन चारों में से कौन सी इक्वेशन से हम बता सकते हैं, जो कि हमें पता चल रहा है क्लियरली सेकंड से। तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 अपना। और 4 क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया गया है, देखिएगा आप स्क्रीन पे राइट साइड आपको दिखाई देगा प्रश्न। O डिवाइड L माइनस P एंड डिवाइड M। ये क्वेश्चन देने के बाद आपसे पूछा गया कि O का P से संबंध क्या होगा। O का P से संबंध क्या होगा। O का P से संबंध अगर पूछा गया है तो P जो है O को क्या कहेगा, यही पूछना चाहता है ये। सोल्व करने जा रहा हूं मैं इस इक्वेशन को। सबसे पहले डिवाइड का साइन, डिवाइड का मतलब भाई, O भाई है L का, O इज ब्रदर ऑफ L। तो सिर्फ O के बारे में जनरल क्लियर है कि O भाई है, किसका भाई, L का। L के बारे में पढ़ते हैं हम, क्या जानकारी मिलेगी। L माइनस P, माइनस का मतलब पत्नी, L पत्नी, L पत्नी है, किसकी पत्नी है, P की। अगर P की पत्नी है तो P एक पुरुष होगा। फिर है साइन डिवाइड का, डिवाइड का मतलब भाई, P भाई है किसका, M का। M से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा रिलेशन है बिटवीन O एंड P, कि O और P के बारे में संबंध की जानकारी चाहिए, हमसे M के बारे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि O का P से क्या संबंध है। जो P है वो O को क्या कह के बुलाने वाला है, इसका मतलब सिर्फ ये निकलता है O की बहन L, बहन का हस्बैंड यानी कि जीजा। और अगर उल्टा पढ़े P की वाइफ L, L अगर वाइफ है
पत्नी का भाई साला। हमने जो 3 नंबर इक्वेशन आपको बताई थी जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया गया था, जब आपको मैंने सेकंड इक्वेशन बताई थी, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बना था हमारा। सबसे पहले मैंने लिखा था कि ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, तो ए और सी के मध्य जो संबंध बना था, ए और सी के मध्य संबंध था साला और जीजा का। यही प्रश्न यहां पे रिपीट हुआ ही है, सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं, क्वेश्चन सिर्फ वही रिपीट हुआ है। आपसे पूछेगा कि ओ का पी से संबंध, तो ओ का पी से संबंध क्या लिया जाएगा? साला। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर सीखने के लिए हमें सिर्फ इन्हीं बातों को जानना जरूरी है। पुरुष को शो करेंगे एक बॉक्स के साथ, महिला को शो करेंगे एक सर्कल के साथ, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो करेंगे 2 इक्वल स्ट्रेट लाइन से, और ये बराबर में चलते जाएंगे क्योंकि सेम जनरेशन के हैं। भाई बहन की बात की जाए तो सिंगल लाइन से शो किया जाएगा, लेकिन एक साथ शो किए जाएंगे क्योंकि सेम जनरेशन के हैं। और अगर बात की जाए मदर या फादर के साथ हमारे रिलेशन को शो करने की, तो उनकी जनरेशन हमारी एक जनरेशन ऊपर है, तो इसलिए उनको ऊपर नीचे की तरह शो किया जाएगा। तो ये हम ब्लड रिलेशन में आज इतना ही करते हैं। ब्लड रिलेशन के बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में किए जाएंगे। अभी मैं आपके साथ लेके चलता हूं कैलेंडर के वो कुछ क्वेश्चंस जो आपकी कुछ क्वेरीज आई हुई थी, जिस टाइप की क्वेश्चन पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। एक प्रश्न तो मैं बिल्कुल सेम आपको रिवाइज करने जा रहा हूं। एक प्रश्न आपको जो लास्ट क्लास में सबसे लास्ट में करवाया गया था, उसी प्रश्न को लेकर चल रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे राइट साइड आपको दिखाई दे रहा प्रश्न की स्टेटमेंट है कि मेरी बहन भाई से बड़ी है। मैं इस तरह से शो कर रहा हूं ग्रेटर देन से। बहन भाई से बड़ी है कितनी? 562 दिन। बहन भाई से बड़ी है 562 दिन, और भाई बड़ा है मुझसे। सॉरी, बहन भाई से बड़ी है 75 सप्ताह, माफ कीजिएगा, बहन भाई से बड़ी है 75 सप्ताह, और भाई मुझसे बड़ा है 562 दिन। यह है प्रश्न की स्टेटमेंट। अगर बहन का जन्म मंगलवार के दिन हुआ, अगर बहन का जन्म मंगलवार के दिन हुआ, तो पूछा गया कि मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा। यह प्रश्न आपको आपके बोर्ड पर राइट साइड दिखाई दे रहा है। आपको एक बात बताई थी मैंने कि दिनों की संख्या को यदि सप्ताह में बदलना हो तो उस संख्या को 7 से भाग दिया जाता है। दिनों की संख्या को जब भी सप्ताह से बदलेंगे, दिनों की संख्या को भाग देंगे 7 से। अगर 7 से पूरा पूरा भाग जाए, कुछ भी शेषफल नहीं बचे, तो वही का वही दिन लिखा जाता है। वही दिन से मतलब है जो दिन दिया गया हो, यानी कि विषम दिन कुछ भी नहीं बचा। तो यहां अगर आपको बताया गया कि बहन का जन्म मंगलवार के दिन हुआ और बहन भाई से पूरे 75 सप्ताह बड़ी है, बहन भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, मतलब कि दिनों की जो भी संख्या थी उसको जब 7 से भाग दिया गया तो कुछ शेषफल प्राप्त नहीं हुआ है, विषम कुछ भी नहीं बचा, इसलिए भाई का जन्म भी मंगलवार के दिन ही कहा जाएगा। क्योंकि इन दोनों में पूरे 75 सप्ताह का फर्क है। जब भी पूरे सप्ताह की बात की जाए तो यही का यही दिन यहां पे लिखा हुआ नजर आना चाहिए। यह मंगलवार के दिन पैदा हुई तो भाई भी मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब सप्ताह की जगह आपको लिखा हुआ नजर आ जाए दिन, और यहां दिनों का अंतर है 562 दिन। अब हमें दिनों की संख्या को सबसे पहले बदलना पड़ेगा सप्ताह के रूप में, और दिनों की संख्या को अगर सप्ताह में बदलें, हम इसको भाग देंगे 7 से, 8 तक भाग जाएगा 56, 2 लिखा, 2 शेष। लेकिन जब भी कभी ऊपर से कोई संख्या लिख ली जाती है और डिवाइड नहीं हो पाता तो एक 0 लगाई जाती है, यानी कि इन दोनों में फर्क है 80 सप्ताह और 2 दिन का। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, भाई में और इसमें फर्क है 562 दिनों का अंतर है। दिनों की संख्या को मैं सप्ताह में बदलता हूं, मैंने 7 से भाग दिया, 80 सप्ताह और 2 दिन बना। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 80 तक भाग जाता, 80 तक भाग जाता तो मैं कह देता मंगलवार का मंगलवार। क्यों? क्योंकि जब भी कभी कोई शेषफल ना बचता तो वही का वही दिन रिपीट होता है, लेकिन यहां पूरा भाग नहीं जा रहा, यहां 80 के बाद 2 शेष बचा। अब हमें यह देखना है कि ये 2 शेष जो है ये मंगलवार में जोड़ा जाएगा या मंगलवार में से घटाया जाएगा। मेरे पास एक और क्वेरीज आई थी, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मंगलवार में 2 जोड़ा क्यों जा रहा है, 2 घटाया क्यों नहीं जा रहा। तो इसका कारण सुनिएगा। भाई बड़ा है मुझसे, मान लीजिए भाई का जन्म मैं कह देता हूं 15 जनवरी 1990 को हुआ। इस व्यक्ति का जन्म, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 20 नवंबर 1993 को हुआ।
तो भाई बड़ा है इस व्यक्ति से। और अगर हमें भाई का जन्म पता है मंगलवार के दिन हुआ है, इस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी जुटानी है कि यह व्यक्ति कब पैदा हुआ, तो आपको बताया गया था कि जब भी कभी पहली तारीख का दिन पता है और बाद की तारीख के दिन पे हम जाना चाहते हैं तो जो भी शेषफल बचता है वो जोड़ा जाता है, क्योंकि मैं बाद की तारीख पे जा रहा हूं। इसलिए मंगलवार में 2 दिन जोड़कर मैंने आंसर प्राप्त किया था और आंसर आया था इसका गुरुवार। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या लिखा जाएगा? गुरुवार आएगा। इसी तरह का एक और प्रश्न लेके चलता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ए बी से 50 सप्ताह बड़ा है, ए बड़ा है बी से, और ए बी से बड़ा है 50 सप्ताह। बी सी से 560 दिन बड़ा है, बी बड़ा है सी से, कितना बड़ा है? 560 दिन। इसके बाद इसने कह दिया है यदि ए का जन्म रविवार को हुआ, ए का जन्म हुआ है रविवार को, और आपसे पूछा गया है कि सी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा। हमें बताया गया है पहले ए के बारे में कि ए का जन्म रविवार के दिन हुआ। ए और बी में पूरे 50 सप्ताह का फर्क है। पूरे 50 सप्ताह का मतलब विषम दिन कुछ भी नहीं बचा। विषम दिन कुछ नहीं बचा तो रविवार का रविवार ही लिखा जाएगा। ए रविवार को पैदा हुआ तो बी भी पैदा हुआ है रविवार के दिन। लेकिन बी और सी में फर्क है 560 दिनों का। सॉरी, बी और सी में फर्क हमें कहा गया है 650 दिनों का। बी और सी में फर्क है 650 दिन। और अगर बी और सी में 650 दिन का फर्क है तो पहले मैं 650 को बदलना चाहूंगा सप्ताह के रूप में। सप्ताह के रूप में बदलने के लिए इसको 7 से भाग दिया जाएगा, पहले 9 तक भाग जाएगा, 9 गुना 7 63, शेष बचा 2 और लिख लिया 0। अब ये जाएगा 2 पे, 7 गुना 2 14 और शेष प्राप्त हुआ 6। अब प्रॉब्लम यह है कि रविवार में 6 दिन जोड़ा जाएगा या रविवार में से 6 दिन घटाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इस प्रश्न में बताया, भाई बड़ा था इस प्रश्न वाले व्यक्ति से, तो ये व्यक्ति बाद में पैदा हुआ होगा, बाद की तारीख पे जाना था तो शेषफल को क्या किया गया? जोड़ा गया। यहां भी अगर बी बड़ा है सी से तो बी पहले पैदा हुआ है, ये बड़ा है तो पहले पैदा हुआ होगा, और ये छोटा है तो इसके बाद पैदा हुआ होगा। मतलब कि बाद की तारीख पे जाना चाहता हूं, और अगर मैं बाद की तारीख पे जाना चाहता हूं तो शेषफल को जोड़ना ही पड़ेगा। और रविवार में अगर मैं 6 दिन जोड़ता हूं तो मेरे पास आंसर प्राप्त होगा शनिवार। तो सी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? शनिवार को। तो ये आपकी जो क्वेरीज आई हुई थी, 2 प्रश्नों की आपकी जो डिमांड थी कि इस प्रकार के प्रश्न दोबारा करवा दे जाएं, ये वही 2 प्रकार के प्रश्न हैं। यहां आपको पहले बताया गया था बहन और भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, ए बी से 50 सप्ताह बड़ा है। फर्क है इसमें 75 सप्ताह का और इसमें 50 सप्ताह का फर्क है। लेकिन अगर पूरे सप्ताह की बात हो तो वही का वही दिन रिपीट होता है। फिर यहां मैंने दिनों की संख्या को सप्ताह में बदला तो 80 सप्ताह और 2 दिन आए। जो भी शेष बचा वो दिए हुए दिन में मैंने जोड़ा, क्योंकि बाद की तारीख पे जाना है। यहां जब मैंने दिनों की संख्या को 7 से भाग दिया तो शेष बचा 6, और मेरे को बाद की तारीख पे जाना है तो मैंने रविवार में फिर से 6 जोड़ दिया, और रविवार में 6 जोड़ते ही मेरे को प्राप्त हुआ शनिवार। तो इस प्रश्न का उत्तर गुरुवार और इस प्रश्न का उत्तर कहा जाएगा रविवार। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके बाद ब्लड रिलेशन चैप्टर का नया पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।